जितने भी नवयुवक मुझे देख रहे हैं, बेरोजगार हैं, मैं कह रहा हूं कि गांव में ही कुछ ऐसा बना करके छोड़ दीजिए। गांव में ही कुछ ऐसा व्यवस्था कर दीजिए कि आपको मेहनत ना करना पड़े। मेहनत अब बंद कर दीजिए। बहुत हुआ मेहनत, क्योंकि मेहनत करते करते आदमी थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन कभी भी सुखी नहीं रह पाता है। मैंने इस बात को अच्छे तरीके से समझ रखा है। सुखी वही रहता है जो कम मेहनत करता है। तो आज मैं आपको जो समझा रहा हूं कि गांव में ऐसा क्या बना सकते हैं, क्या बना करके छोड़ना है कि आपको हर महीने का जो खर्चा है 20,000 25,000 वो ऑटोमेटिक उसका व्यवस्था हो जाए, है ना। हर महीने आपके उसके लिए भाग दौड़ ना करना पड़े, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। इस चीज के बारे में आज बात होने वाली है। अगर जितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बेरोजगार समझते हैं और सोच रहे हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं बहुत गरीब हूं, तो ये वीडियोज उनके लिए है। देखिए, मैं भी आपके जैसे पहले गरीब था। मैं भी यही सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, मुझे भाषा का ज्ञान नहीं है, मैं ज्यादा योग्यता लायक नहीं हूं, मुझे कोई नौकरी पे नहीं रखेगा। बहुत रोना पिटना मेरे घर में भी था। मेरे घर में भी 10-10 रुपए के लिए झगड़े होते देखता था कि मेरे माता पिता लड़ रहे हैं कि सब्जी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, नमक मर्चा खरीदने के लिए पैसा नहीं है ना। ये तकलीफ मैंने देखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तकलीफ से मैं गुजरा हूं और मैंने क्या क्या किया है, किस किस तरीके से मैंने अपने जीवन को ग्रोथ किया है। आप सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं और मैं कह रहा हूं 18 वर्ष से ऊपर के कोई व्यक्ति मुझे देख रहे हैं और जीवन को लेकर के सीरियस हैं, कंफ्यूज है कि बिजनेस करें कि नौकरी करें, अपना खुद का करें कि दूसरे का काम करें, क्या करें, मैं आज इसके पूरे गहराई से आपको बताने वाला हूं। देखिए, ज्यादा पढ़ा लिखा मैं भी नहीं हूं, लेकिन मैंने भी अपने जीवन को आगे बढ़ाया ना। आज मेरे 3 लाख 4 लाख लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैंने बिजनेस भी किया है, जो एक बर्तन का कारोबार करता हूं, एक रूम रेंट वाला कारोबार करता हूं, एक जमीन भी खरीद बिक्री करता हूं, प्लस ये यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है और मैंने डीटीएच रिपेयर का भी काम किया है। मैंने क्या क्या किया है, कैसे किया है। और यदि कोई गरीब बेरोजगार इंसान अगर करना चाहता है, मतलब फ्री होना चाहता है, अब फ्री होने का क्या मतलब है, तो देखो, ये सब मैं बातें जो बता रहा हूं सुनिएगा, समझिएगा। पहले मत सोच लीजिएगा कि हमें सब पता है, हमें सब आता है, आप हमें क्या बताओगे, तू हमें क्या बताएगा। ये सब लोग ना लिखते हैं, मतलब जा करके कमेंट में कहते हैं कि तू हमें क्या बताएगा, आप हमें क्या बताओगे, क्या आपको पूरा ज्ञान है, क्या आपने। ये सब कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं जिनको अपने जिंदगी को लेकर के सीरियस नहीं है, उनको कुछ करना नहीं है, कुछ उखाड़ना नहीं है जिंदगी में, उनको सिर्फ आकर के बहाने कमियां देखना है। लेकिन आप उनसे बाहर आइए। मैं जो समझा रहा हूं समझने का प्रयास कीजिए। प्रैक्टिकल मैंने काम किया है, काम करके ग्रोथ पाया है, उस चीज के बारे में आज बताने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल्स पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा। अब जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक चीज होती है, आपने इसको सुने हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत सारे लोग हैं जो इस वर्ड को पहली बार सुन रहे होंगे। देखिए, हमारे जो घर के खर्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में राशन आता होगा, दवाई, पढ़ाई, बच्चों का फीस, है ना, ईएमआई, भगवान ना करे कोई बीमार पड़े, लेकिन कभी कभी दवाई की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। फैमिली में 5 लोग 6 लोग 8 लोग हैं तो किसी का तबीयत खराब हो सकता है, किसी को गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, कहीं जाना पड़ सकता है, बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका फीस देना होता है, लगता है कि नहीं खर्चा। अच्छा, हम लोग राशन खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तेल मसाला नमक हल्दी प्याज ये सब खा रहे हैं, ये खरीद के आता है, हर किसी को खरीदना ही पड़ता है। आप कहोगे सर हमारे खेतों में उगता है, तो सब तो नहीं उगा सकते ना कुछ आपको खरीदना पड़ता है। अच्छा, एक बार जहां पे भी आप रह रहे हैं, आप हो सकता है घर में होंगे या फिर कहीं बाहर होंगे, जहां पे भी हैं, एक बार 5 मिनट के लिए बैठ करके सोचिएगा कि जो भी आपकी आंखों के सामने सामान दिखाई दे रहा है, कुछ भी, एक सुई से लेकर के, एक कपड़ा से लेकर के, एक अलमारी से लेकर के, एक बेड, बिस्तर, तकिया, कुछ भी अगर आपको दिख रहा है, जरा सोचिएगा कि क्या ये पैसे से खरीद करके आया है कि नहीं आया है। मतलब कुछ भी आपके घर में है वो पैसे से खरीद के आया है। तो अगर पैसे से खरीद करके आया है और आपके पास पैसा नहीं है तो सोचिए कितना बड़ा तकलीफ है। हम जितने भी लोग गरीब लोग होते हैं ना, हमारे को इतना सोचना नहीं आता है। हमको सिर्फ ये आता है कि हम कहीं मजदूरी कर लें, 500 रुपये आ जाए घर में, हमारा सब व्यवस्था ठीक है। मैं कह रहा हूं ये सब मेहनत जो आप कर रहे हो ये सब गलत डायरेक्शन में है। ये 500 700 1000 ये सब व्यवस्था कर रहे हो, रोज किसी तरीके से दिहाड़ी लग जाती, मजदूरी लग जाता, कोई मतलब 500 रुपये मेरा रोज का बन जाता, चाहे नौकरी करके कोई प्राइवेट या फिर कोई दिहाड़ी करके 500 रुपये बन जाता तो मैं बहुत सुखी रहता, 800 रुपये बन जाता तो और सुखी हो जाता। ये सब गलत मेहनत है। मैं कह रहा हूं इस गलत मेहनत को बंद कर दीजिए। तो सर क्या करें हम?
मैं कह रहा हूं कि यदि कोई इंसान अपने जीवन को लेकर के सच में सीरियस है और सोच रहा है कि मैं क्या करूं, तो सबसे पहले मैं उसको यही कहूंगा। और देखो, अगर बेरोजगार है तो मैं सबसे पहले यह कहूंगा कि आप एक कॉपी पेन लीजिए अभी और लिखिए कि आपका जो महीने का खर्चा है वो कितना है। देखो, जब तक आप इस बात को समझोगे नहीं ना, जब तक आप इस बात को अंदर तक फील नहीं करोगे कि हाँ यार, मुझे जानना चाहिए कि मेरे महीने का खर्चा कितना है। जैसे आपका महीने का जो बिजली का बिल है आप भरते होंगे ना, तो 500 भी भर सकते हैं, 800 भी भर सकते हैं, 1000 भी भर सकते हैं। मैं मान रहा हूं कि आप 1000 रुपए का बिजली का यूज करते हैं, उसका बिल 1000 रुपये महीना आता है। 500 रुपये आपके राशन का, सब्जी का आता है, 6000 हो गए। प्लस मान लेते हैं 100 रुपये का गाड़ी में पेट्रोल आप रोज फूंक देते होंगे, जला देते होंगे, तो ऐसा मैं मान लेता हूं कि 6 और 3 9000 हो गए। ठीक है। अच्छा, कोई ईएमआई है आप देते होंगे, कोई गाड़ी लिया है या कोई घर लिया है या कोई कर्जा लिया है, तो उसका ईएमआई भी जाता होगा। तो ईएमआई अगर महीने का 4000 जा रहा है तो आपके 9 4 13,000 हो गए। ठीक वैसे कोई रिश्तेदार आ गया, कोई मेहमान आ गया, कोई किसी का तबीयत खराब हो गया, तो मोटा मोटा मैं देखूं तो 15,000 रुपए। और भी बहुत सारे खर्चे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिखा कि 20,000 रुपये आपका हर महीने का यदि खर्चा है, 20,000 तो लगता ही है, किसी का 15,000 में सिमट जाता है, किसी का 10,000 में सिमट जाता है, लेकिन एटलीस्ट हर किसी का कुछ ना कुछ महीने का खर्चा है। तो ये आप लिख करके देखना कि मेरा महीने का खर्चा कितना है। अगर 15,000 आ रहा है तो अब दिमाग लगाना है कि भैया ये 15,000 या 20,000 जो मेरा महीने का खर्चा है ये कैसे आएगा। मैं जो मेहनत कर रहा हूं, जा रहा हूं काम पे, जा रहा हूं दिहाड़ी पे, तो मुझे जो पैसे मिल रहे हैं शाम को लाके खत्म कर देता, फिर सुबह भागना पड़ता है। तो मैं आज कोई ऐसा व्यवस्था करूंगा, कुछ ऐसा गांव में ही रह करके बनाऊंगा कि मुझे भाग दौड़ ना करना पड़े इन चीजों के लिए। इन जो सामान है, जो हमारे बेसिक खर्चे हैं, इन चीजों के लिए भाग दौड़ ना करना पड़े। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम एक चीज होती है, मैंने शुरू में भी कहा था, फाइनेंशियल फ्रीडम वो चीज है, मतलब कि इसका मतलब ये मत समझ लें कि आपके पास बहुत करोड़ों रुपया होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है तो उसके जो बेसिक खर्चे हैं, जो मैंने बताया 15-20 हजार रुपए, जो बेसिक खर्चे हैं, ये व्यवस्था वो कर दे कि उसके लिए उसको काम ना करना पड़े, उसको ये चिंता कम से कम ना रहे कि भैया ये सब खर्चे कैसे आएंगे। ये चीज का व्यवस्था करना, ऑटोमेटिक व्यवस्था करना, 20,000, 15,000, 10,000 जो भी खर्चे हैं, अगर ये खर्चा आपकी ऑटोमेटिक व्यवस्था से हो रही है, मतलब उसके लिए आपको मेहनत नहीं करना, चिंता नहीं करना, और वो हर महीने आपका पैसा मिल जा रहा है किसी भी सही काम को करके, किसी भी पैसिव इनकम को बना करके, किसी भी ऐसे इनकम को जिसके लिए आपने एक बार बना दिया, एक बार मेहनत कर दिया, उसके लिए हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं या फिर फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। इस बात को समझ रहे हैं। देखिए, ये कोई भी स्कूल में ये सब क्लास नहीं लिया जाता, कोई नहीं पढ़ाता। हम लोग पढ़े हैं, मैं भी कॉलेज में गया हूं, मैं भी स्कूल में गया हूं, लेकिन ये सब पाठ नहीं पढ़ाया जाता। हमें सिर्फ नौकरी के बारे में पढ़ाया जाता है कि आप काम करो, नौकरी करो, काम करो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, यही चीज सिखाया जाता है। लेकिन फाइनेंशियली फ्री मतलब एक लेवल और ऊपर अगर आप देखेंगे ना, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ही ये बात आज तक नहीं आया होगा कि यार हम पैसों से आजादी पा सकते हैं, पैसों से भी आजादी पा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे सर क्या आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो? अगर फ्री हो चुके हो तो आप काम क्यों कर रहे हो, है ना? बहुत सारे लोग सवाल करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरी जो बेसिक नीड है, बेसिक जो जरूरतें हैं, जैसे राशन, पढ़ाई, दवाई, ईएमआई, ये जो पेट्रोल, गाड़ी का खर्चा, कपड़े लत्ते, ये सब जो बच्चों का फीस, ये जो भी खर्चे हैं मैंने उसका व्यवस्था कर रखा है। अब कैसे कर रखा है? ये ऑटोमेटिक तो रातों रात हुआ नहीं है, लेकिन इसमें लगे हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल। बहुत सारे लोग ना समय देना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि जल्दी से हो जाए। देखो मेरे दोस्त, मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस बात को बड़े गहराई से समझिएगा। आज आप बेरोजगार हैं, पहली बात मैं बेरोजगार की करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं जो कुछ नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं उस लायक नहीं हूं। तो सबसे पहले आपके सामने जो बंदा ये बोल रहा है, यानी कि मैं भी आपके जैसे यही सोचता था कि मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मैंने क्या किया, अलग अलग कंपनी में काम किया, अलग अलग लोगों ने धक्के दिए, लेबर चौक पे भी काम किया। मैंने आपको बताया भी है कि इसी कंधे पे जो है सारिया, एंगल, पत्ती, राउंड, गिट्टी वालू सब उठाया है, लोड किया है ट्रकों पे, बहुत मेहनत किया 3-4 बरस तक लेबर चौक पे।
क्यों किया है? क्योंकि अच्छा कोई काम नहीं मिल रहा था। अच्छा काम मिला, एक ब्रांडेड कंपनी, डोमिनोज, डिश टीवी, अलग अलग कंपनी जैसे, है ना, लिमिटेड कंपनी थी जिसमें पीएफ वगैरह भी करता था। तो उसमें काम करने के बाद, लेबर चौक पे काम करने के बाद ये समझ आया कि यार अपना कुछ यदि रहे, अपना कोई व्यापार रहे, अपना कोई काम रहे, भले ही थोड़ा कम कमाई हो लेकिन सुकून देगा, है ना। अब ये दिमाग में बात तो आ गई, लेकिन करें क्या? कुछ आता है नहीं। जैसे कोई बेरोजगार है, तो मैं भी बेरोजगार था। जैसे अभी हो सकता है कोई बेरोजगार इस वीडियो को देख रहे हो, सोच रहे हो कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं जो करना चाहता हूं वो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, यानी मैं कुछ नहीं कर सकता। ये अभी आप सोच रहे हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार ऐसा कौन सा काम है कि मैं किसी के अंडर में न रहूं, किसी के बस में न रहूं, मेरी मर्जी हो, मेरी मर्जी करे तो जाऊं ना जाऊं, है ना। कोई हेल्पर, कोई टेक्नीशियन, कोई बॉस नहीं, सिर्फ मेरी मर्जी चले। ऐसा कौन सा काम है? तो मुझे दिमाग ने ये उत्तर दिया। देखो सारा खेल दिमाग का है। यदि आपने दिमाग में ये क्वेश्चन डाला ना, तो ये उत्तर देगा आपको। आप एक बार डाल करके तो देखो मेरे भाई कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, पूछो दिमाग से। मैंने पूछा, मेरे को उत्तर दिया कि यार आप ना पहले अपने हाथों में कोई हुनर सीखो, कोई काम सीखो, और काम सीख करके उसको सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करो। और छोटे लेवल से ही करना पड़ता है, क्योंकि पैसा तो होता नहीं है। बेरोजगार कोई गरीब आदमी है तो उसको पैसा कहां से हो जाएगा? उसके पास कोई कर्जा भी नहीं देगा, कोई लोन भी नहीं देगा, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसको सबसे जीरो लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैंने हाथों में एक हुनर सीखा, और मुझे एक बात अच्छे से समझ आ गया कि मुझे ऐसा काम सीखना है कि मैं दुनिया में कहीं पे भी रहूं तो ये काम करे, मतलब ये काम जो सीख रहा हूं ये काम आए, उसका सीखने के बाद बेरोजगार न रहूं। मैंने ऐसा कोई काम सीखा। क्या काम सीखा? देखो उस समय मेरे ज़माने में 2015 की बात है, मेरे समय में मैंने डीटीएच रिपेयर का काम सीखा था। डिश एंटीना जो होता है ना, उसको ठीक करना, उसको नया इंस्टॉलेशन करना, उसको सिग्नल ठीक करना, उसको रिपेयर करना, ये काम मैंने सीखा था। उस समय ये चल रहा था, बहुत क्रेज था। आजकल तो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, लेकिन फिर भी टीवी है, एलईडी है लोगों के घर में, लेकिन उस समय ज़्यादा ही था। तो मैंने ये सब काम सीखा। फिर मैंने अपना नंबर पैम्पलेट बनवाया, फिर एक बैनर बनवाया, घर घर साइकिल से जा जा करके पोस्टर चिपकाता था, लोगों के टीवी पे अपना नंबर चिपकाता था और बोलता था कि खराब होगा तो कॉल कीजिएगा, खराब होगा तो कॉल कीजिएगा, खराब होगा तो कॉल कीजिएगा। मैंने हजारों नंबर बांट रखे हैं उस समय। और बांटने के बाद मुझे फ़ोन आने लगे, 2 3 4 5 फ़ोन आने लगे, काम आने लगा। एक जगह जाता था 250 300, 250 300 200, अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग 500 700 भी मिल जाते थे, कहीं कहीं काम वैसा था। तो इस हिसाब से मुझे कमाई होने लगी। मैं गांव में आया, गांव में भी कमाई हो रही थी, शहर में था, शहर में भी कमाई हो रही थी। मुझे ये, और मेरा कोई बॉस नहीं था, मेरा कोई कुछ नहीं था, मेरी मर्जी थी मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, सब कुछ मैंने अपने दिमाग से पूछ करके सही डायरेक्शन में काम करता गया। यानी मेहनत में पहले गलत डायरेक्शन में कर रहा था, मैं दिहाड़ी मजदूरी लेबर चौक पे कर रहा था, कंपनी में अपना समय बेच रहा था। लेकिन जिस दिन ये बात मुझे समझ आया, मैंने उस दिन से गलत मेहनत बंद कर दिया और सही मेहनत प्रारंभ किया, और मैंने पैसा कमाया। पैसा कमाया, फिर मैंने एक ज़मीन खरीदा, उसके बाद से फिर कुछ दिन काम किया, फिर मेहनत किया, फिर उस पर एक छोटा सा घर बनाया, उसको मैंने रेंट पे दे दिया। अभी एक काम बता रहा हूँ, छोटा सा घर बनाया, 4 कमरों का, 5 कमरों का, 4-5 कमरे थे, उसके बाद से 5 कमरा है, पहले 4 था, 5 हो चुके हैं। तो अब उसको मैंने रेंट पे दे दिया, दुकान के टाइप में ज़मीन लिया था जहाँ पे दुकान वगैरह हो सकता है, तो अब वहाँ से रेंट आता है। तो जो मेरी बेसिक खर्चे हैं ना, जैसे मैंने बताया था शुरू में कि पढ़ाई, ईएमआई, दवाई, ये कपड़े लत्ते, रिश्तेदार, पेट्रोल, ये सब जो खर्चे हैं, इसका व्यवस्था मैंने कर दिया। यानी कि मैं इस मामले से फ्री हो गया, है ना। अच्छा, एक दुकानदार जाता है खाली करके, फिर दोबारा कोई आता है। ऐसी बात नहीं कि कोई आज ही दुकान की और आज ही खाली कर देता है, ऐसा बात नहीं है। वो 2 साल का एग्रीमेंट होता है, 1.5 साल, 3 साल, 5 साल का एग्रीमेंट होता है, वो उतना दिन रहता है। 2015 से लेकर अभी तक मैं इस मामले से फ्री हूं। और मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं कि अगर गांव में ही रह करके कुछ ऐसा बना देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि आप एक बार मेहनत कर दिया, बार बार मेहनत नहीं करना है, और आपकी जो बेसिक खर्चे हैं उसको पूरा करने के लिए व्यवस्था हो जाता है, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। और आपको ऐसा करना चाहिए मेरे भाई। देखो, अगर आप गरीब हो, बेरोजगार हो और सोच रहे हो, ये सब समझ रहे हो, आप इस बात को लग रहा है दिल पे, हाँ यार मुझे भी ऐसा कुछ करना है, मैं क्या करूं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इतना जल्दीबाजी नहीं करना है। जो भी काम कर रहे हो उसको करो, उससे पैसा कमाओ। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, तो काम सीखो, काम सीख करके उसको छोटे लेवल से स्टार्ट करो। अरे कुछ नहीं आता है तो पानी पूरी का ठेला ही लगा लो,
रोज का 1000 रुपये कमा के 1000-1500 रुपये लोग कमाते हैं, पानी पूरी का ठेला से, बर्गर का ठेला से, चाउमीन का ठेला से, ये सब बेच करके 1000-1500 लोग कमा रहे हैं आज 2026 में। सोचिए, और आप सोच रहे हैं कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता। देखिए ये सब बात आपको समझ आता है, लेकिन मैं एकदम विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप इस काम को नहीं करोगे ये सोच करके कि यार लोग क्या कहेंगे। यही है ना मेन जड़, कि लोग क्या कहेंगे। ये लोग ही तो हैं जो आपको जीने नहीं देते हैं, ये लोग ही तो हैं जो आपको कुछ करने नहीं देते हैं। सब बकवास, ये सब आपके दिमाग में कचरा पड़ा हुआ है। कोई कुछ नहीं करेगा। सिर्फ आप एक बार सोच करके देखो कि यार मैं उन लोगों से परवाह कर रहा हूं जो खुद निकम्मे हैं, उन लोगों की परवाह कर रहा हूं, उन रिश्तेदारों की परवाह कर रहा हूं जो खुद निकम्मे हैं, वो जो कुछ नहीं करते हैं, और मैं अपना स्वयं का काम करूंगा। वे अगर कुछ करते भी हैं तो किसी दूसरे का काम करते हैं। मैं अपना ठेला लगाऊंगा, अपना चाय बेचूंगा, अपना बर्गर बेचूंगा, अपना पानी पूरी बेचूंगा, अपना खाने पीने का, लगाने का, पहनने का कुछ भी बेचूंगा। इसमें शर्म का है, बात का है? क्या चीज का शर्म है? किससे शर्म है? जो मेरे तकलीफ में देखने तक नहीं आते हैं, जो मेरे तकलीफ में 1000 रुपए भी नहीं देते हैं और ऊपर से आके चमका के जाते हैं, तू मैं करके जाते हैं, मैं उनकी परवाह कर रहा हूं जो खुद निकम्मे हैं। अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे फैमिली में कुछ हो गया, ये सब देखने आएंगे, तमाशा देखेंगे आकर के, कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। मैं उनकी परवाह कर रहा हूं। जो चाहते ही है कि मैं गरीब बना रहा हूं, मैं उनकी परवाह कर रहा हूं। अरे ये जिंदगी एक बार मिली है, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। इसी जीवन में अमीर भी होना है, इसी जिंदगी में जो है गाड़ी भी लेना है, माँ बाप को घुमाना है, बच्चों को अच्छे एजुकेशन दिलाना है। इसी जिंदगी में तो मैं किसकी परवाह कर रहा हूं, किसकी सुन रहा हूं, जबकि कोई मेरे साथ देने वाला नहीं है, कोई मतलबी लोग हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। ये सिर्फ हमारे दिमाग में भरम बैठा हुआ है। ये सोचो आप, मैं रियलिटी बता रहा हूं। मैंने जिस दिन से ये बात समझा, मेरी जिंदगी बदल गई। आज मैं ये जो बोल पा रहा हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम बकवास करते हो, तुम अच्छा नहीं बोलते हो, तुम बेरोजगार की तरह मतलब ट्रीट करते हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। अगर मैं उसकी सुनना प्रारंभ कर दूं तो क्या मैं ये काम कर पाऊंगा? क्या मैं उन लोगों की बात सुनना प्रारंभ कर दूं जो कहते हैं कि ये सब झूठ बात है, ये सब कहने वाली बात है, करो तो पता लगता है? मैंने किया है कि नहीं किया है? अच्छा, मैं जब शुरू किया था उस समय भी लोग चमकाते थे, आज भी लोग चमकाते हैं, और मैं जानता हूं कि मैं कुछ और बड़ा करूंगा ना, फिर भी लोग चमकाएंगे। क्योंकि ये चमकाने वाले लोग ना, ये नीचा दिखाने वाले लोग कभी खत्म नहीं होंगे, ये रहेंगे। ये रावण के समय से ही थे, आज भी हैं। राम जी जब थे तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये खत्म नहीं होंगे। क्योंकि देखो, अच्छा ये ऐसे नहीं कि बुरे लोग हैं, ये आपको बताते हैं कि आप लायक हो या नहीं हो। क्या मेरी इस जलन भाव से, इस टॉर्चर करने से, ये जो मैं टॉर्चर कर रहा हूं, तुम्हें चमका रहा हूं, क्या तुम इससे छुप करके डर जाते हो या इसको चीरते हुए तुम आगे निकलते हो? ये देखना चाहते हैं। और भगवान भी अगर कोई होंगे ना, तो वो भी यही चाहते होंगे कि मैं ये लोग भेज रहा हूं तेरे को डिमोटिवेट करने के लिए, ये तेरे को चमकाने के लिए मैं ही भेज रहा हूं। देख रहा हूं कि तू जिस लायक है, जिस लायक मैं समझता हूं, तो उस लायक है भी या नहीं है। भगवान भी यही चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जितनी बड़ी परीक्षा हो रही है ना, जितने लोग चमका रहे हैं, सोचिएगा कि भगवान ने आपको उस काम के लिए चुना है जो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हैं। बस उस बाधाओं को हटाइए, एक बार शर्म वरम त्याग करके कुछ भी अपना कीजिए, कुछ भी ऐसा बनाइए। इस फाइनेंशियल फ्रीडम कोई इतनी भी बड़ी चीज नहीं है जो आदमी अचीव ना कर ले। मैंने बताया कि करोड़ रुपए की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उतना जरूरत होती है जो बेसिक खर्चे हैं उसका व्यवस्था हो जाए। और हाँ, सिर्फ एक काम के भरोसे मत रहना कि मैंने एक चीज घर बना दिया, अब चलो इसका रेंट आ रहा है, अब मेरा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपको 2-3 स्रोत बनाने चाहिए, कम से कम 2 या 3 स्रोत रहेगा इनकम का तो सही रहेगा। क्योंकि अगर एक चला जाता है किसी कारणवश, फिर भी आपका एक या ये कोई ना कोई तो रहना चाहिए। इसलिए 2-3 काम करना चाहिए। किसी ने कह दिया ना कि एक ही पे रहना चाहिए, वो बस वही उसी पे लगे रहो, अरे नहीं होता है। बीच में कुछ हो गया ना, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए 2 या 3 स्रोत बनाने चाहिए, लेकिन पहला स्रोत जरूर बनाना चाहिए जिससे कि फाइनेंशियली फ्री हो सके। देखो, मैं अपने जीवन को ग्रोथ कर रहा हूं और आपके साथ ये सब शेयर कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से जो भी आपने सीखा होगा, अभी तक सुना है तो कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लाज शर्म नहीं करना चाहिए, कोई अपना काम करना चाहिए। आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं, क्या काम करना चाहते हैं। अगर उसके बारे में नॉलेज होगा तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, जरूर बताऊंगा वीडियोज के माध्यम से।
और मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस टाइप से कंटेंट देता हूं कि भाई कम मेहनत में ज्यादा अर्निंग, ज्यादा कमाई कैसे की जा सकती है, इस टाइप से मैं कंटेंट बनाता हूं। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।